आज है 28 अप्रैल और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहले दो जो हैं वो दिल्ली से रिलेटेड दो बिल हैं जिसको पार्लियामेंट ने पास किया है। उसमें से पहला है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। और उसके बाद यूपी में 12 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन हैं। उसके बाद गुरु मायाधर राउत ये ओडिशी डांसर हैं। पंडित भजन सप्पुरी ये संतूर प्लेयर हैं। और गुरु जयराम राव ये कुचिपुड़ी डांसर हैं। उसके बाद बैमोस बे ये एक तरह का सोप होता है जिसको केरला खाद्य और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने बनाया है, ठीक है। फिर है क्लाउड किचन पॉलिसी, ये दिल्ली ने लॉन्च की। क्लाउड किचन बेसिकली वो छोटे छोटे फर्म्स होते हैं जो किचन जैसी सर्विसेज देते हैं, मतलब वहाँ कोई जाके खाना खा सकता है या पैक करा के ले सकता है, ये वो होम डिलीवरी भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको एसएसएल भी कहते हैं, इसको इसरो ने बनाया है। ये 3 स्टेज रॉकेट है, इसकी हाइट 34 मीटर और लिफ्ट ऑफ वेट 120 टन है, ठीक है। ये इसमें जो तीनों स्टेज हैं वो सॉलिड प्रोपल्शन से चलते हैं और ये 500 किलोग्राम का पेलोड जो है लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाके प्लेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद द स्टेट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है, आईएलओ का इनिशिएटिव है। और इस बार की थीम है एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर, ठीक है। उसके बाद इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है वो 17 फरवरी 2022 में रिलीज हुआ था। और इंडिया का जो पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन है वो ग्लोबल का मतलब 1/3 है और अगर यूएस से कंपेयर किया जाए तो 1/12 है, ठीक है। फिर है एक आर्कियोलॉजी म्यूजियम बनेगा इलुरु में, इलुरु आंध्र प्रदेश। उसके बाद इंडोनेशिया और मलेशिया दुनिया का 90% पाम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और इंडोनेशिया अकेले 60% सप्लाई करता है पूरी दुनिया में, ठीक है, पाम ऑयल। और पाम ऑयल के अलावा 3 और मेजर ऑयल हैं जो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई होते हैं, जैसे सोयाबीन, कनोला और सनफ्लावर, ठीक है। इंडोनेशिया और मलेशिया पाम ऑयल के मेजर सप्लायर हैं और प्रोड्यूसर हैं। और सोयाबीन का मेजर प्रोड्यूसर अर्जेंटीना, कनोला का कनाडा, सनफ्लावर का रशिया और यूक्रेन। उसके बाद सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है और ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से लिंक होता है, ठीक है। उसके बाद H3N8, H3N8 एक बर्ड फ्लू का स्ट्रेन है जो नॉर्मली हॉर्सेस, डॉग्स और सील्स में पाया गया है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ थी कि चाइना में एक व्यक्ति को भी इसने इन्फेक्ट किया है। फिर है डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसको डैप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये एक फर्टिलाइज़र है। उसके बाद हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत है। इसमें जो डॉक्टर और नर्सेज हैं वो रजिस्टर करते हैं अपने आप को, ठीक है। और ये जो मिशन है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसके बाद लिथुआनिया में इंडिया ने एक नया इंडिया मिशन खोला है, ठीक है। उसके बाद रशिया जो है वो यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया। उसके बाद रीन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट, ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। उसके बाद उन्नत भारत अभियान 2.0, ये 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, जो रूरल डेवलपमेंट के प्रोसेस होते हैं उसमें चेंज लाने के लिए। उसके बाद नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑन इनिशिएटिव एग्रीकल्चर, ये नीति आयोग द्वारा चलाया गया। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, सुनने के लिए धन्यवाद।